साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल स्वास्थ्य है तो सब है। आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसको हर किसी को लगता है ये सिर्फ मुझे ही है, लेकिन ये आजकल एक आम बीमारी है जिसको हम पाइल्स के नाम से जानते हैं। तो आज हम पाइल्स के बारे में बात करेंगे। पाइल्स कैसे होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इससे हम कैसे बचे रह सकते हैं। तो इन सबको जानकारी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। पाइल्स स्वोलन वेन्स होती हैं जिनमें सूजन आ जाती है। उसके कई सारे कारण भी होते हैं, उसके के लिए हम उनके लक्षणों को भी जानेंगे, कारण को भी जानेंगे। ये दो तरह की होती है, एक्सटर्नल पाइल्स और इंटरनल पाइल्स। एक्सटर्नल जो रेक्टम के बाहर होती है वो एक्सटर्नल पाइल्स कहलाती है, जो रेक्टम के अंदर होती है वो इंटरनल पाइल्स कहलाती है। कुछ पाइल्स में ब्लीडिंग भी होती है और कुछ में ब्लीडिंग नहीं होती। तो आम जन में लोगों का कहना होता है कि हमें सूखी पाइल्स है, जिसमें ब्लीडिंग होती है उसमें हमें कहते हैं हमें खूनी पाइल्स है। तो बवासीर, इसको हम हिंदी में बवासीर भी कहते हैं। तो खूनी बवासीर और सूखी बवासीर दो तरह के नाम से जाना जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं पेन होना, दर्द रहता है, खुजली रहती है और कभी कभी ज़्यादा गंभीर होने पर खून भी आने लगता है। इसके रीजन क्या होते हैं इसको भी जानते हैं। इसका मुख्य कारण जो है वो है कॉन्स्टिपेशन, जिसे हम लोग कब्ज कहते हैं। कब्ज में आप जानते हैं कि हमें बार बार मोशन लगता है लेकिन मोशन आता नहीं है, जिसकी वजह से वेन्स में जो रेक्टम की वेन्स होती हैं उनमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से वेन्स कभी बाहर भी आ जाती है, कभी अंदर से ही ब्लीडिंग होने लगती है। तो कॉन्स्टिपेशन उसकी मुख्य वजह होती है। उसके साथ ही स्पाइसी फूड और प्रोसेस्ड फूड का अत्यधिक सेवन से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसके साथ ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल की रात को बहुत ही लेट सोना और सुबह को बहुत देर से उठना, उसके साथ ही एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या से बिल्कुल दूर कर देना, ये कॉन्स्टिपेशन के कारण है। अब हम जानते हैं कि हम इससे कैसे दूर रख सकते हैं। कुछ टिप्स हैं जिनको हम जानते हैं, जैसे हमें हाई फाइबर डाइट का अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। मतलब फ्रूट्स और मोटे अनाज का सेवन हमें अधिक मात्रा में करना चाहिए, जिससे कि फाइबर भोजन होने से हमारी इंटेस्टाइन उसे अच्छे से पचा सकती है और आराम से हमारा पेट जो है सुबह को साफ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अपनी दिनचर्या से दूर करें। साथ ही समय समय पर पानी का सेवन करते रहें, पानी की मात्रा को शरीर में ठीक रखें, डिहाइड्रेशन ना होने दें। उसके साथ ही एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। व्यायाम करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। और इसके साथ ही अब हम बात करेंगे कि कैसे एक मिक्सचर के द्वारा हम कुछ फायदे उठा सकते हैं। कैस्टर ऑयल, जिसे अरंडी का तेल भी कहते हैं, इसको लेते हैं और उसके साथ ही भीमसेनी कपूर को मिलाकर हम उपयोग करके कुछ फायदे ले सकते हैं, क्योंकि कैस्टर ऑयल में एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से हम दर्द में और सूजन में काफ़ी राहत महसूस करते हैं। इसके साथ ही कपूर की भी सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इन दोनों को मिक्स करके यूज करने से हमें काफ़ी राहत मिलती है। अब हम जानते हैं इसको कैसे उपयोग करेंगे। हम कैस्टर ऑयल को लेकर इसको गर्म करते हैं, उसमें कुछ कपूर को डालकर जब वो गुनगुना रह जाता है उसी में मिक्स कर लेते हैं। जब प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए तो किसी कांच की शीशी में भरकर रख लेते हैं। और इसको हम प्रयोग कैसे करेंगे? प्रयोग करने के लिए हमें इसमें या किसी कपड़े से या कॉटन से या साफ फिंगर करके रात को सोते समय इन्फेक्टेड पार्ट पर, जहाँ पे ज़रूरत है, आप समझी रहे हैं, रेक्टम पर उसका उपयोग करना होता है और उसको हाथ से लगाकर छोड़ दें। फिर सुबह भी फ्रेश होने के बाद उसको हम उस एरिया पे लगा सकते हैं और इसके हम फायदे ले सकते हैं। इन दोनों को लगाने से सूजन, दर्द और खुजली में काफ़ी राहत मिलती है, क्योंकि कैम्फर जो है कूलिंग एजेंट होता है, उसकी वजह से खुजली और दर्द में भी काफ़ी राहत महसूस होती है। ये थी पाइल्स के बारे में कुछ जानकारी जो मैंने आपको दी। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,